एबीसी है। कौन सा त्रिभुज है जी? एबीसी कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज, जिसमें कोण बी जो है 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री है। समझ में? बात नहीं करो, है ना। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी कितना है? 90 डिग्री, है ना। कोण बी 90 डिग्री। अब यहां पर यदि कोण सी को थीटा मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए? थीटा मान लिया जाए, है ना। तो बोलो कोण ए कितने के बराबर होगा? ए और सी एक दूसरे के क्या है? लंबपूरक होते हैं। तो लंबपूरक है, तो कोण सी को यदि थीटा मान लेंगे तो कोण ए 90 माइनस क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। 90 माइनस, क्योंकि क्योंकि कोण ए तथा सी एक दूसरे के लंबपूरक हैं, एक दूसरे के लंबपूरक है। समझ में? एक दूसरे के लंबपूरक। अब देखो यहाँ पर कोण सी को हमने क्या मान लिया? थीटा। और कोण ए को मान लिया 90 माइनस थीटा। 90 माइनस क्या मान लिया? थीटा। है समझ में? अब यहाँ पर सेम वही कहानी जो अभी हम लोग पढ़े हैं उसी को हम रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, सेम वही कहानी थीटा के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष, है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात हम लिखे। थीटा के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात। है समझ में? थीटा के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात हम लिखे। सब लोग देखिएगा, थीटा के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, किसके किसके सापेक्ष? थीटा के सापेक्ष। तो थीटा के सापेक्ष बोलिए पी कितना होगा? पी बोले तो लंब, बोलो लंब क्या होगा? ए बी हो जाएगा। अब ये यही ना कोण थीटा है, तो ये वाला कोण कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा। है तो इस थीटा के सापेक्ष, इस कोण के सापेक्ष हम लोग चल रहे हैं। कोण सी बोले तो थीटा, है ना। तो इसके सापेक्ष चलेंगे तो लंब कौन सा होगा? इसके सामने वाली भुजा ए बी, और आधार क्या होगी? आधार बी बराबर बी सी, और कोण एच बराबर क्या होगा? होगा ना। अब इसी के सापेक्ष हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखें। साइन थीटा बराबर बोलो लंब बटा कोण, यानी ए बी बटा क्या लिखेंगे? ए सी। इसी तरह कॉस थीटा आधार बटा कोण, आधार कौन बनेगा? बी सी बटा ए सी। इसी तरह tan थीटा है ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी, क्योंकि आधार है ना, लंब बटा आधार। अब इसी का उल्टा चलेंगे तो बोलो उलट जाएगा ना, ये ए सी बटा ए बी, यानी आधार बटा लंब, और ये सेक थीटा हो गया कोण बटा आधार, और ये इसी का उल्टा चलेंगे तो कॉट थीटा आधार बटा लंब। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये था थीटा के सापेक्ष। अब हम चलेंगे, है ना, कोण 90 माइनस थीटा के सापेक्ष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। सभी लोग गौर से देखेंगे, यहां से फॉर्मूला निकलने वाला है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। गौर से देखो सब लोग। अब बोलो लंब इसमें कौन बनेगा? हाँ 90 माइनस थीटा ये है ना, तो ये वाला कोण लेके चलेंगे तो लंब क्या बनेगा? बी सी। ठीक है, और आधार क्या बनेगा? ए बी, कोण वही रहेगा, आधार बी बराबर ए सी, कोण जो है क्या होगा? आधार बी ए बी हो गया ना, और कोण जो है ए सी हो गया। अब इसमें हम लोग लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा। अब कोण ये लिए है ना, साइन 90 माइनस थीटा, है ना। तो इसके हिसाब से लंब कौन होगा? बी सी, और कोण कौन होगा? ए सी। इसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा लेके चलो, बोलो ए बी बटा ए सी हो जाएगा। इसी तरह tan 90 माइनस थीटा लेके चलो, बोलो बी सी बटा ए बी, बी सी बटा। और इसी तरह से अब इसका उल्टा लेके चलेंगे ना, कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो ए सी बटा बी सी, सेक 90 माइनस थीटा ए सी बटा ए बी, इसका उल्टा हो जाएगा ना। और उसी तरह कॉट 90 माइनस थीटा, बोलो ए बी बाई। चलिए अब इन दोनों को ऑब्जर्व कीजिए, है ना। ऑब्जर्व कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें का एक बराबर है समझ में। तो जरा देखिए, सबसे पहले हम पहला चुनते हैं, क्या पहला कि साइन थीटा, सब लोग जरा गौर से देखिए, साइन थीटा है ना, इसमें किसके बराबर है? थीटा। सब लोग देखिए
साइन थीटा बराबर क्या लिखा है, ए बी बटा ए सी, और इसमें देखिए ए बी बटा ए सी किसके बराबर है, कॉस 90 माइनस थीटा के। इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा, है समझ में। अब देखो फॉर्मूला निकल रहा है, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। उसी तरह दूसरा देखिए, कॉस थीटा में बीसी बटा एसी है, तो बीसी बटा एसी देखो किसमें है, साइन 90 माइनस थीटा में है। इसका मतलब कॉस थीटा बराबर होगा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। इसी तरह से तीसरा देखिए, tan थीटा ए बी बाई बी सी है, तो इसमें देखिए कॉट ए बी बाई बी सी है। इसका मतलब tan थीटा जो होगा ना वो क्या हो गया, कॉट 90 माइनस थीटा के बराबर है समझ में। वैसे ही तीसरा देखिए, कॉसेक ए सी बटा ए बी लिखा है ना, तो इसमें ए सी बटा ए बी देखिए, ए सी बटा ए बी क्या है, सेक है, यानी इसका मतलब कॉसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा, है समझ में। अब उसी तरह से इसमें सेक देखिए, सेक थीटा ए सी बाई बी सी है, तो इसमें ए सी बाई बी सी देखिए कॉसेक है, यानी सेक थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। वैसे ही इसमें कॉट थीटा को देखिए, बी सी बाई ए बी, अब बी सी बाई इसमें ए बी कौन है, tan, तो इसका मतलब कॉट थीटा बराबर होगा tan 90 माइनस थीटा, है समझ में। तो यहां से हमने फॉर्मूला निकाल दिया, है ना, ठीक है। अतः यहां से हमने क्या निकाला, साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर। यानी कहने का मतलब ये है, सब लोग जरा ध्यान से सुनिए, है ना, कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि यहाँ पर साइन 1 डिग्री लिखा गया, कितना लिखा गया, है ना, तो ये कॉस पर कितने के बराबर होगा, 99, सॉरी 89 डिग्री, क्या 89, क्योंकि यहाँ जो कोण थीटा है ना, तो इसका लंबपूरक यहाँ पर लिखा गया है, लिखा गया है, तो यहाँ पर 1 डिग्री लिखेंगे तो ये कॉस पर लंबपूरक पर बराबर होगा ना, तो 1 डिग्री का लंबपूरक क्या होगा, 89 डिग्री। लंबपूरक कैसे निकालेंगे, 90 में से 1 घटाकर। उसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर साइन 40 कर दिया जाए, तो यहाँ पे कॉस कितने पर बराबर होगा, 50 पर, कितने पर, 50 पर बराबर होगा। यहाँ पर साइन मान लीजिए 60 कर दिया जाए, तो यहाँ पे कॉस कितने पर बराबर होगा, 30 पर बराबर होगा। और यहाँ पे साइन मान लीजिए कर दिया जाए, तो कॉस कितने बराबर होगा, कॉस 10 पर बराबर होगा। यहाँ पे मान लीजिए साइन 90 कर दिया जाए, तो बोलिए कॉस कितने पर बराबर होगा, 0 पर बराबर होगा ना, है समझ में। तो वैसे ही किसके साथ है, साइन कॉस हो गया, वैसे ही जो है ना क्या है, tan और कॉट के भी साथ है। यदि मान लीजिए tan 8 डिग्री ले लिया जाए, तो बोलो कॉट पर या कितने के बराबर होगा, है 82 डिग्री, कितने पर, इसका लंबपूरक लिखेंगे ना 90 माइनस थीटा, यानी 82 डिग्री पर, सॉरी। उसी तरह से मान लीजिए tan यदि 10 डिग्री ले लिया जाए तब क्या लिखोगे, 80 डिग्री। यदि यहाँ पे tan 50 ले लिया जाए तब क्या लिखोगे, cot 40 पर बराबर होगा। यदि यहाँ पे tan 60 ले लोगे तो बोलो cot 30 डिग्री पर बराबर होगा। यदि यहाँ पे tan 90 ले लोगे तो बोलो cot 0 के बराबर, है समझ में। तो tan और cot पर त्रिकोणमितीय अनुपात, एक त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना, बराबर होंगे कब, जब दोनों के कोण जो है एक दूसरे के लंबपूरक हो, एक दूसरे के लंबपूरक हो। ऐसे ही कहानी, है ना, एग्जाम्पल हम लोग लेके चल रहे हैं ना, यहाँ पर हम क्या लेके चल रहे हैं, एग्जाम्पल, है समझ में। इसी तरह से यदि मान लीजिए कि सेक 10 डिग्री लिखा जाए, तो बोलो ये कॉसेक पर कितने के बराबर होगा, 80 डिग्री के बराबर होगा। यदि यहाँ पे सेक 40 लिख दिया जाए, तो बोलो कॉसेक पर कितने बराबर होगा, 50 डिग्री पर होगा। ये 90 में से घटा के लिख रहे हैं, किसमें से, हाँ। यदि यहाँ पे tan मान लो 50 लिख दिया, सॉरी सेक 50 लिख दिया जाए, तो बोलो कॉसेक 40 डिग्री पर बराबर होगा ना, है। यदि यहाँ पे सेक 45 डिग्री लिख दिया जाए, तो कॉसेक क्या होगा, 45 हो जाएगा। सेक 90 लिख दिया जाए, तो बोलो कॉसेक 0 डिग्री। यदि सेक 0 लिख दिया जाए तब क्या लिखो, तब कॉसेक 90 डिग्री। देख रहे हो ना कैसे त्रिकोणमितीय अनुपात, हम लोग अब आ गए लंबपूरक पर त्रिकोणमितीय अनुपात, है समझ में, इतना बात समझ में आ रहा है। अच्छा, इसी पर मान लीजिए एक सवाल आपको दे दिया जाए, मान लीजिए कहा जाए साइन 23 डिग्री है, क्या है 23, यहाँ पर कॉस जो है 67 डिग्री दे दे और पूछे कि इसका मान बताइए, तो इसका मान कितना होगा, फिर वही बात, इन दोनों को भाग लगो तो 90 आएगा,
हम बता रही हो। तो सबसे पहले देखिए ये साइन 23 है और ये कॉस 67 है। तो साइन पर कॉस एक दूसरे के बराबर तब होते हैं जब इनके कोण लंब पूरक होते हैं। तो लंब था तो कैसे बराबर होंगे इसको चेक कर लेंगे। इसको ऐसे ही रहने दीजिए साइन 23 डिग्री। इसको यदि हम मान लीजिए साइन में लिखेंगे तो 90 में से घटा के न लिखेंगे है। तो 90 में से घटा के लिखेंगे तो ये साइन 23 डिग्री हो गया। तो नीचे वाला भी बोलो कितना डिग्री हो गया साइन 23 है ना। क्यों कॉस 67 ऐसे देखो कॉस 67 डिग्री साइन पर कितने के बराबर होगा 23 के बराबर होगा ना। क्योंकि यहाँ पे देखो साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर कॉस में दिया है ना, कॉस में दिया है ये तो इसको साइन में लिख सकते हैं। कॉस थीटा का मान ये है, यहाँ पर ध्यान से देखो ये कॉस 67 है तो साइन में कितना लिख सकते हैं 90 में से घटा के लिख सकते हैं ना। और 90 में से घटा के लिखेंगे तो घटा के पूरा लिखेंगे तो साइन कितना होगा 23। तो ब्लू काट के कितना आ जाएगा है समझ में। तो इस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्लियर हो गया कि साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, tan थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा। ये फॉर्मूला हमारे पास क्लियर हो गया है समझ में। चलिए नोट कीजिए बाकी बाद में देखा जाएगा। दुनिया में कोई भी चीज जो है कठिन नहीं है ना, उसको सीखा जाए है ना तो वो क्या है आसान हो जाए ठीक है। लेकिन तोड़ तोड़ के उसको सीखा जाए तब छोटा 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 करके सीखेंगे तो क्या हो जाएगा बहुत जल्दी से उसको हम सीख लेंगे। कितना भी बड़ा चीज हो उसको तोड़ तोड़ के सीखो है ना, सब जो है हम आसानी से सीख लेंगे। तो कोई भी चीज भारी नहीं होता।